एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और अब बात करेंगे कोरोना वबा की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह बाद कोरोना के मस्बत केसेस कम होकर 1000 तक पहुंच गए। गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदियों में भी नरमी करने का सिलसिला जारी है। ताहम वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ इतलात ये सामने आ रही हैं कि कराची और लाहौर के 2 बड़े सेंटर्स में वैक्सीन की किल्लत बताई जा रही है, जिससे वैक्सीनेशन मुहिम मुअत्तल होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कराची एक्सपो सेंटर में चीनी वैक्सीन की किल्लत बताई जा रही है, जबकि बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका लगाई जा रही है। और हुकाम का कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से वैक्सीन की जो फराहमी है उसमें रुकावट पैदा हुई है। मेरी जाती इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद में भी ये कमी कल देखी गई है। बहुत सारे लोग ऐसे जो वैक्सीन लगवाने के लिए गए, उनको ये कमी सामना इसका करना पड़ा, खुद मुझे मालूम है। लाहौर में वैक्सीन की किल्लत के बायस वैक्सीनेशन मुहिम तातुल का शिकार है, जैसा कि आपको बताया हमने। ताहम जो सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनका यह दावा है कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, डोजेज मौजूद है। मामूली ताखीर से उन्होंने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 वैक्सीन के हवाले से उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि रूस से हम इस हवाले से बात कर रहे हैं और रूस ने स्पुतनिक 5 की 50 लाख डोजेज जल्द फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई है। इस वक्त मुल्क में हज़ारों की तादाद में कोरोना वैक्सीन ज़ाया होने का इंकशाफ भी सामने आया है। ज़राए के मुताबिक वैक्सीन की सबसे ज़्यादा 1518 डोजेज सिंध में ज़ाया हुई हैं। पंजाब में भी इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1059 और 801 डोजेज खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाया हुई हैं। बलूचिस्तान में 404 डोजेज़ के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस्लामाबाद में 137 और कश्मीर में 114 डोजेज़ ऐसी हैं, जबकि जीबी में भी 95 वैक्सीन डोजेज़ के ज़ाया होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, वैक्सीन खत्म होगी हमारे पास? जी बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त भी जो है हमारे पास तकरीबन 2 मिलियन वैक्सीन जो है वो रिजर्व में मौजूद हैं और इस वीकेंड के ऊपर मजीद कंसाइनमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रही हैं। वैक्सीन की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है, मगर हाँ चूंकि अब आपको पता है कि वैक्सीनेशन को कर दिया गया है, वॉक इन वैक्सीनेशन कर दी है, इसलिए कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस सेंटर के ऊपर कितने लोग एक दिन में आएंगे। तो होता ये कि कुछ सेंटर्स के ऊपर ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पर फिर वैक्सीन उस वक्त शॉर्ट हो जाती है, मगर वो चूंकि रिजर्व में मौजूद होती है दूसरे सेंटर्स पे जहां कम रश होता है वहां से फिर उसको रीलोकेट किया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। शॉर्टेज किसी किस्म की भी नहीं है, वाफिक मिकदार में मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, कराची के हवाले से कुछ कहा जा रहा है कि सिंध ये दावा करे कि जी वफाक की जानिब से वैक्सीन के हवाले से कुछ हमें रोका गया है या उस तरह से खत्म हुई है, तो उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा जो कराची एक्सपो सेंटर में मामला हुआ है। देखिए जी, वैक्सीन जो है वो जिस तरह सूबे डिमांड करते हैं, रोज सुबह एनसीओसी की मीटिंग होती है और उसके अंदर प्रोविंसेस के नुमाइंदे शामिल होते हैं। वो जिस तरह अपनी डिमांड्स भेजते हैं उनको वैक्सीन डिस्पैच कर दी जाती है। आज भी सिंध की तरफ तकरीबन 1 लाख डोजेस जो हैं वो डिस्पैच रात को की गई थी, वो आज सुबह वहां पहुंच जाएंगी। 70,000 मजीद डोजेस पंजाब को डिस्पैच की गई थी। तो मैं समझती हूँ कि हमारे पास एक वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है, जो जैसे जैसे सूबे अपनी डिमांड भेजते हैं उन तक अभी कोई नंबर्स हैं हमारे पास, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? हुकूमत के पास कोई नंबर्स हैं? और दूसरा ये कि जो आप कह रही हैं वीकेंड के ऊपर हमारे पास वैक्सीन आ रही हैं, ये कौन सी और कहां से आ रही हैं? ये जो हम लोगों ने चाइना के साथ जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं वो भी हमारे पास अब इस वक्त हम वेराइटी ऑफ वैक्सीन हैं जो हम लोग इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें साइनोवैक भी है, साइनोफार्म भी है, एस्ट्राजेनेका भी आ रही है, फाइजर भी हमें कोवैक्स के थ्रू मिल गई है। तो इस वक्त मल्टीपल वैक्सीन जो है और उनके डिफरेंट कंसाइनमेंट्स जो है, कैंसिनो बायो है, तो ये दफ्तन फवक्तन जो है मुख्तलिफ एग्रीमेंट के मुताबिक वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच रही हैं। जी ठीक है। ये फाइजर आम लोगों को क्यों नहीं लग रही? अभी सब लोग हम हमारे समेत फाइजर इसलिए लगवाना चाहते हैं कि उसकी एफ ज्यादा है और ट्रैवलिंग के हवाले से भी लोगों के बहुत से मसाइल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे पूछते हैं कि ये फाइजर हमें नहीं मिल रही, कहाँ से मिलेगी? तो जरा ये कंफ्यूजन तो क्लियर कीजिए डॉक्टर साहब। जी देखिए, ये इस वक्त जो हमारे पास ये 1 लाख डोजेस जो कि 50,000 लोगों के लिए होती हैं, वो हमारे पास जो है कोवैक्स की फैसिलिटी के थ्रू पहुंची हैं। अच्छा। और उनके साथ हमारी एग्रीमेंट यही थी कि हम ये जो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जिनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिसके अंदर कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिसके अंदर लिवर और किडनी के जो सीरियस पेशेंट्स हैं, या जो स्टीरॉइड्स के ऊपर हैं, या जो किसी वजह से भी जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, ये डोजेस उनके लिए इस्तेमाल होंगी।
और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सिवाय सऊदी अरेबिया की दुनिया के कोई मुल्क भी जो है वो फाइजर वैक्सीन की डिमांड नहीं कर रहा कि आपको फाइजर वैक्सीन लगी होगी तो तभी आप एंटर हो सकते हैं। आप किसी मुल्क में भी दुनिया के ट्रेवल कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास कोविड नेगेटिव का टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। और दूसरा ये कि वहां जाके आपको क्वारंटीन जो मैंडेटरी है वो करना पड़ेगा। वैक्सीन से ये सहूलत जरूर हो जाएगी कि वहां फिर आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, मगर आपकी ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन वैक्सीन की वजह से नहीं है और ना ही आप मतलब किसी मुल्क में जाने से आपको इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फाइजर के हवाले से, क्योंकि आपने कहा जिस तरह से जिन लोगों को कोई इशू है या उनकी हेल्थ रिस्क है उसके हवाले से आप फाइजर, क्या एक्सपेक्टेड है कि फाइजर की और डोजेस भी आएंगी? और फिर जो जिन शहरियों को इस हवाले से कंसर्न था या मिसकंसेप्शन था कि हमें फाइजर लगवानी है, इसकी एफिकेसी ज्यादा है, तो उनके भी हवाले से बताइएगा। जी देखिए, ट्रैवलिंग के लिए तो एस्ट्राजेनेका भी जो है वो एक्सेप्टेबल है तमाम यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में। तो एस्ट्राजेनेका तो ट्रैवलर्स को लगनी शुरू हो गई है कल से। 18 साल से बड़ी उम्र के वो लोग जिनके पास वर्क परमिट्स मौजूद हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं अपनी जॉब्स के लिए, उनको तो लगनी शुरू हो गई है जी। तो बाकी तो अब जो कि अब गवर्नमेंट को ये अब वो स्टेज आ गई है जिस को कुछ लोग फोर्स ही कर रहे थे, और चूंकि हमने प्राइवेट सेक्टर को इसमें एंगेज नहीं किया था उस तरीके से, हुकूमत का पहले प्लान था, फिर क्योंकि सरकारी सतह पे ही वैक्सीनेशन हो रही है, तो अब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद अब वैक्सीनेशन करवाना शुरू हो गई है और हमारी माशाल्लाह आबादी तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा है। तो अब आपको लगता है कि कहीं प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा हुकूमत को, ताकि लोग वहाँ से जाके चाहे वो पैसों की करवाएं लेकिन करवा लें वैक्सीनेशन? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को तो गवर्नमेंट ने डे 1 से बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया। उनके लिए जो प्रोसीजर था इस वैक्सीन को बाहर से मंगवाने का, उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया था। बहुत सारे स्टेप्स जो हैं उनको शॉर्टन कर दिया गया था कि वो सहूलत के साथ मंगवा सके। मगर इस वक्त दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का एक बहुत बड़ा इशू है, चूंकि प्राइवेट सेक्टर स्मॉल क्वांटिटीज में मंगाता है और वो मिडिल मैन के थ्रू मंगवाता है, तो उनके अपने इश्यूज थे। और इस वक्त गवर्नमेंट के पास चूंकि वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है, और मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी प्लानिंग जो है कि 2021 के आखिर तक हमने 7 करोड़ लोगों को लगाना है, उसके मुताबिक हमारी तमाम वैक्सीन पाइपलाइन में है और मैं समझती हूँ आपको प्राइवेट सेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें, अल्लाह करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हमें हमारे साथ मौजूद थी, और कुछ इत्तलात जो हमने अपने इंट्रो में भी शेयर की थी कि वैक्सीन की किल्लत के हवाले से आ रही थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि किल्लत नहीं है, अलबत्ता किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे लोड ज्यादा है, लोगों की ज्यादा तादाद आती है, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। कल वैसे सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स से ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहाँ पे किल्लत है। एक लिहाज से अच्छी बात यह है कि लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, लेकिन ये इस ट्रेंड से कुछ लोग डिस्करेज भी हो सकते हैं, जो कि जारी बात है, कुछ लोग ज्यादा एजेड होते हैं, वो बार बार नहीं जा सकते, फिर टाइम मैनेज करके लोग ऑफिसेज वगैरह से जाते हैं, तो बेहतर है कि इसकी फरहमी यकीनी बनाई जाए और आप लोग भी वैक्सीनेशन करवाएं और सेफ रहें। इसी नोट पर ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते हैं एक्सप्रेसो।